Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. Good How morning. are you? I am fine. I am fine. ma'am. What about you? I am also fine. आज के सेशन में बेटा चैप्टर 9 उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था पपायरस की आत्मकथा, है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें डिस्कस करना है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes. बुक शेयर कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुक दिखने लगी ना सबको? No, ma'am. Yes, no, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, चलिए कलम की सवारी, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, इसको इस सारे क्वेश्चन पे डिस्कस तो हो चुका है शायद। मैम हो गया है। मैम हो चुका है। बातों में पढ़ाना है। बातों बातों में मैम यस बातें भाषा की। बातें बातें भाषा की। हाँ, चलिए बात- बेटा, तो सभी लोग ध्यान देंगे बातें भाषा की। अभी तक आपने पिछले क्लास जो है चैप्टर के अंतर्गत विशेषण के भेद के बारे में जाना था, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के बारे में, है ना? यस मैम। भेद है इसके आगे। पहले तो हमने गुणवाचक और संख्यावाचक पिछले चैप्टर में पढ़ा, इसके आगे आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, चीकू चीनू की बातचीत पे। चीनू, इस कागज के थैले में तुम क्या लाई हो? चीनू, मैं इसमें 1.5 किलो चीनी लाई हूँ। देखो, पर मैंने तो 1 किलो चीनी लाने के लिए कहा था। चीनू, अरे 1.5 किलो चीनी के साथ मीनू जैसी डायरी मुफ्त मिल रही थी। तो दोनों लोगों की बातचीत में ध्यान देंगे। ये शब्द चीकू और द्वारा खरीदी वस्तुओं की मात्रा संबंधी विशेषता बता जा रहा है। देखिए, ये चीनी है, चीनी की विशेषता क्या है कि वो 1 किलो है ना? चीनी शब्द है, इसकी विशेषता क्या है कि 1.5 किलो है। तो ये मात्रा संबंधी, किलो, 1.5 किलो, 1 लीटर, 5 मीटर, ये आपका मात्रा संबंधी विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की नाप तौल या मात्रा संबंधी विशेषता को बताते हैं। नाप तौल किलो, 2 किलो, 4 किलो, है ना? और फिर 2 लीटर, 4 मीटर, ये माप है। तो जो भी माप और तौल संबंधी विशेषता बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो लीटर, मीटर, किलो, है ना, इसकी मात्रा बताता है, नाप तौल की, द्रव पदार्थों की, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 किलो चावल, 2 लीटर दूध, कुछ कपड़े, थोड़ा आटा, थोड़ा बहुत भी मात्रा आता है। थोड़ा बहुत मात्रा ही का है, तो हमें थोड़ी सी चाहिए चीजें, तो मात्रा ही तो बता रहे हैं, थोड़ी सी। यह है कि अनिश्चित है, लेकिन है तो मात्रा संबंधी। यस मैम। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उसकी विशेषता की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक या सार्वनामी विशेषण कहलाते हैं। पहले गुणवाचक और संख्यावाचक, यानी संख्या 1 2 4 6 10, और गुणवाचक जिसमें आपका भाव आ गया, गुण, दोष, अवस्था, है ना, ये आपका Yes, ma'am. हो गया। अब आपको 2 विशेषण और है, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। संकेतवाचक को सार्वनामी विशेषण, संकेतवाचक, तो संकेतवाचक को सार्वनामी विशेषण भी कहते हैं। इसमें देखिए,
संज्ञा से पहले लगकर विशेषता की ओर संकेत करते हैं। जैसे कोई लड़का खेल रहा है तो लड़का संज्ञा शब्द है ना, तो कोई लड़का की विशेषता बता रहा, कोई ये अनिश्चित है लेकिन है तो कोई। इस वाक्य में कोई शब्द संकेतवाचक विशेषण है क्योंकि यह शब्द संज्ञा शब्द लड़का से पहले आया है। कोई खेल रहा है, इस वाक्य में कोई शब्द सर्वनाम है क्योंकि यह स्वयं संज्ञा शब्द के स्थान पर आया है ना। चलिए समझ में आ गए आपके परिमाणवाचक विशेषण और अंकितवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। यस मैम। अब आपको देखना क्या है, मीनू ने दुकानदार से पपायरस के अलावा कुछ अन्य वस्तुएं भी खरीदी थी। पपायरस का मतलब क्या होगा राजपाल? मैम डायरी। मुस्कान, मुस्कान आप बताइए पपायरस यस मैम। क्या होगा? कागज। कागज। मैम कागज। डायरी तो मीनू को कहा गया है ना, मीनू नाम रखा गया है डायरी को, तो कागज के पन्नों से डायरी बनती है। ठीक है, तो पपायरस हम कागज को कहते हैं। तो मीनू ने दुकानदार से पपायरस के अलावा कुछ अन्य वस्तुएं भी खरीदी थी, पर वह भूल गई थी कि उसने वस्तुएं कितनी मात्रा में या संख्या में खरीदी थी। आप वस्तुओं के माप तौल से जुड़े सही विशेषण शब्द चुनिए और वाक्य पूरे कर मीनू की मदद करें। तो जो आपका यहाँ पर आपको फिल करना है, इसमें सही भरा क्या जाएगा? फिल किस शब्द? दो शब्द हैं जिसमें से आपका एक शब्द रॉन्ग है, एक शब्द सही है। आपको सही शब्दों का चुनाव करना है। सबसे पहले अपने पांडे आप चुनाव करोगे। नंबर का, मीनू ने दुकानदार से कहा डायरी दीजिए। एक डायरी दीजिए, एक डायरी दे दीजिए। देखिए जिसका नाम ले उसी को बोलना है। हाँ मैम मीनू दुकानदार से कहा कि एक डायरी दे दीजिए। एक डायरी दीजिए। चलिए दूसरा मुस्कान बोलेंगी, मीनू ने कपड़ा खरीदा। मुस्कान 2 मीटर। मैम 2 मीटर। मैम 2 मीटर। मैम 2 मीटर। 2 ग्राम नहीं हो सकता है मुस्कान? नो मैम। क्यों? 2 मीटर होगा। मीटर होगा, यानी कपड़े की जब हम नाप तौल करते हैं तो उसमें हम मीटर का प्रयोग करते हैं, मीटर और सेंटीमीटर का। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी खाद्य पदार्थ का नाप तौल करते हैं तो इसको हम ग्राम में करते हैं। ठीक है, ग्राम और किलोग्राम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगला बताएंगे आदर्श सिंह, मीनू ने दूध खरीदा 4 मीटर 2 लीटर। 2 लीटर। लीटर, लीटर किसकी माप तौल है? पीने वाली पदार्थ की। हाँ, तरल पदार्थों की। ठीक है, पीने वाले पदार्थ। हाँ, पीने वाले पदार्थ को तरल पदार्थ भी कहते हैं। पीने वाला ही नहीं होगा, पीने हो। क्या मिट्टी तेल आप पियोगे? डीजल आप पियोगे? तब फिर क्यों कह रहे हैं वाले? तरल पदार्थ कहेंगे हम। ठीक है। यस मैम। चलिए राजपाल बताइए, मीनू ने चावल खरीदे 2 किलो या 4 ग्राम? 3 4। मैम 2 किलो। मैम 2 किलो। 2 किलो। चलिए अंचित, अंचित बताएंगे, मीनू ने सेब खरीदे 1 किलो या 1 दर्जन? 1 किलो।
क्यों दर्जन नहीं गिन सकते हैं? हम एक दर्जन भी गिन सकते हैं। हाँ, हम एक दर्जन भी गिन सकते हैं। लेकिन तो सेब को हम दर्जन के हिसाब से नहीं खरीदते हैं, दर्जन के हिसाब से हम केवल केले को खरीदते हैं। यस मैम। केला को तौला नहीं जाता है, वो एक साथ रहता है, उसे इसलिए गिन के वो दर्जन के हिसाब से बिकता है। ठीक है, हम एक दर्जन में 12 केले होते हैं। हाँ 12 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लोग साथ रहते हैं इसलिए उसको दर्जन के हिसाब से मतलब खरीदा जाता है, लेकिन बाकी फलों को हम किलो के हिसाब से खरीदते हैं। मैम दर्जन के हिसाब से भी खरीद सकते हैं। दाई दर्जन के हिसाब से सेब खरीदिए, देखिए क्या दाम होगा। मैम दर्जन के हिसाब से एक सेब दर्जन- संतरा नहीं बिकता है। यस मैम। चलिए अगला दीजिए, देखिए दिए गए वाक्यों को तालिका में सही स्थान पे लिखें। यहाँ तालिका बना हुआ है ना, सर्वनाम युक्त वाक्य और ये संकेत वाचक विशेषण युक्त वाक्य, आपको पहचान करना है। इन वाक्यों में आपको पहचान करके यहाँ लिखना है, किसमें सर्वनाम युक्त वाक्य कौन है और किस वाक्य में संकेत वाचक विशेषण है, किसमें सर्वनाम है और किसमें संकेत वाचक विशेषण है। चलिए ध्यान दीजिए, वह मेरा है, अनुष्का बताइए। मैम सर्वनाम युक्त वाक्य वह मेरा है, मेरा भी तो सर्वनाम है। यस मैम। वह मेरा है क्या होगा, सर्वनाम युक्त वाक्य। चलिए सर्वनाम युक्त। हाँ, दूसरा है खा, वह किताब मेरी है, साक्षी बताइए, वह किताब मेरी है। संकेत वाचक विशेषण वाक्य। हाँ, चलिए गौरव बताएंगे, दरवाजे पर कोई आया है। मैम सर्वनाचक वाक्य। संकेत वाचक विशेषण युक्त वाक्य। यस मैम। बाहर कोई आदमी खड़ा है। चलिए बताएंगे स्वर्धन, बाहर कोई आदमी खड़ा है। बताइए बेटा स्वर्धन। मैम संकेत सर्वनाम। इसमें संकेत है, बाहर कोई आदमी आया है। नहीं बेटा, ये आपका सर्वनाम युक्त है। देखिए आप लोगों ने सर्वनाम में पढ़ा था निश्चित और अनिश्चित सर्वनाम, सर्वनाम के भेद में। यहाँ आपका ये संकेत वाचक विशेषण शब्द है, यहाँ आपका ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम के जो भेद हैं यहाँ पे निश्चित अनिश्चित यानी अनिश्चित है, कोई आया है, तो ये आपका सर्वनाम युक्त वाक्य होगा। दरवाजे पर कोई आया है, ठीक है। वह किताब मेरी है, तो ये आपका जो है सर्वनाम युक्त वाक्य, वह मेरा है, वह किताब मेरी है, संकेत वाचक है, संकेत दिया जा रहा है। लेकिन दरवाजे पर कोई आया है, तो यहाँ पर कोई शब्द जो है ये अनिश्चित, है नहीं। विशेषण में आपके भेद आप लोगों ने पढ़ा था, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण शब्द। तो अनिश्चयवाचक है तो इसको हम सर्वनाम युक्त ही मानेंगे, क्योंकि विशेषण का भेद जो है मैम गौरव बोल रहे हैं।
सर्वनाम के भेद में था, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला, ये भी एक कोई आदमी आया है, भी संकेत कर रहा है, या सर्वनाम युक्त है, या नहीं वह दो, या संकेत हो रहा है, संकेतवाचक। या पेन नहीं वह पेंसिल दो, यह भी आपका संकेत विशेषण युक्त वाक्य होगा। ठीक है? यस मैम, यस मैम। बरखा अपने आप को म्यूट रखो, आपके बगल से बहुत आवाज आ रही है। पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ ध्यान दीजिएगा। पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा या जीवनी पढ़ें और कक्षा में उस पर बातचीत करें। किसी निजी वस्तु की आत्मकथा लिखकर अपने दोस्तों को इस पर चर्चा करें। तो बेटा आपको दीपावली की छुट्टी हो रही है, आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा, इंटरनेट पे। यस मैम। और किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा को पढ़िएगा। यस मैम। तब किस उसमें दिन जब छुट्टी हो रही है? आपस में 4 दिन की आपस में चर्चा होगी, तब आप मैम एक बार फिर से बता दीजिए आप क्या बोल। इसमें बेटा आत्मकथा, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा या जीवनी, उससे संबंधित उसकी जीवनी को पढ़ेंगे, चाहे आत्मकथा को पढ़ेंगे। आत्मकथा, यस मैम। हाँ, आत्मकथा में जो है राइटर खुद ही अपने बारे में लिखता है ना, और जीवनी जो होती है उसको कोई दूसरा लिखता है, राइटर का लिखा नहीं होता है, उसके बारे उसको कोई दूसरा लिखता है, किसी महापुरुष के बारे में कोई राइटर लिखता है। और आत्मकथा जो है वो राइटर की स्वयं की जीवन से संबंधित होती है। ठीक है? हाँ, चलिए मजे मजे में ध्यान दीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान किसकी रचना है? कोई बताए? हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ मैम एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। फोर्थ में एपीजे अब्दुल कलाम। आपने पढ़ा ना पीछे, पढ़े थे ना पीछे चैप्टर में अब्दुल कलाम के बारे में। यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ध्यान दीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल क्या कलाम। है, महत्व पे बढ़ेंगे। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना आवश्यक है। सभी सफल पुरुष और महिलाओं में पूर्ण प्रतिबद्धता। तो बेटा तो यस अब्दुल मैम। कलाम पुस्तक के बारे यस में मैम। अब्दुल कलाम द्वारा क्या था उसको हम पढ़ रहे थे। तो उसका क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, युवा वर्ग के लिए बहुत ही स्पेशल चीज है उसमें। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देखिए, अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना आवश्यक है। एकाग्र का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो सभी लोग? कि हम किसी भी चीज को एकाग्र होके सभी कुछ भूल कर केवल अपने मन को एक ही चीज में लगाए जिसको हमें प्राप्त करना है। चाहे सभी सफल पुरुषों और महिलाओं में पूर्ण प्रतिबद्धता समान बिंदु है। क्या आप अपने जीवन में मुश्किल तनाव का सामना करने में सक्षम हैं? एक ऊर्जावान और एक भ्रमित व्यक्ति के बीच का अंतर उसकी वह सोच है जो अपने अनुभव को संभालती है। सफलता का पाने के लिए मनुष्य को कठिनाइयों की जरूरत है। हम सब हमारे भीतर निहित शक्ति अनुभव करते हैं। वह हमें गहन विचारों, इच्छाओं और विश्वासों की जांच में सक्षम होने के लिए प्रेरित करती है। ये इनका कहना था अब्दुल कलाम का। ठीक है? तो हम एकाग्र अपने लक्ष्य की प्राप्त करने के बारे में जो तन मन से सोचे, उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करें। ठीक है? तो सफलता असफलता बीच केवल इतना ही अंतर है, थोड़ा सा अनुभव का अंतर होता है। तो सफलता के आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठिनाइयों की जरूरत होती है। जब कोई कठिनाइयां झेलेगा तो उसे सफलता
जरूर मिलेगी। चलिए बात पते की कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों और उनकी जीवनी आत्मकथा से जुड़ी पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं। देखिए आपको हिंट भी दे दिया गया, यहाँ पे इंटरनेट की सहायता से व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने के लिए भी कह दिया गया जीवनी, है ना। और यहाँ यस मैम। यहाँ आपको नाम भी दे दिया गया। अब आपको इजी है, नाम जान ही गए हो, पुस्तक का नाम भी जान गए हो, आराम से आप सर्च करके निकाल ले सकते हो। यस मैम। महात्मा गांधी ने यस मैम। अपनी आत्मकथा लिखा है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, और हेलन केलर ने लिखा स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, चाहे जो पुस्तक ऐसे आप डाल लोगे सर्च पे करोगे तो निकल आएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है, बाबर नामा नाम से है। एनी लिखा है डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, आत्मकथा और जीवनी है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है, पढ़ लेना है। Yes, क्या ma'am. लिखना है अपने नोटबुक में, इसको किसी एक की आत्मकथा को लिखना है। समझ में आ गया ना। चलिए यस मैम। आप भी तैयार हो जाइए होमवर्क के लिए। आपको क्या होमवर्क करना है हम समझा देंगे, आप छुट्टियों में कर डालिएगा। आत्मकथा लेखन, अब आत्मकथा जब पढ़ेंगे आप तो आपको लिखना भी तो आना चाहिए। यस मैम। यस मैम। यहाँ आपको जो है हिंट दिया गया है। चलिए आस्था, शिवांगी, मैम। यस मैम। देखिए सब लोग देख रहे हो ना, सभी लोग ध्यान दीजिए। यस मैम। हाँ तो चलिए Yes, ma'am. आस्था, आप एक बार इस आत्मकथा को हिंट जो दिया गया है इसमें आप अपने आप को जोड़ के देखिए। यानी कहने का मतलब आप अपनी आत्मकथा लिखने जा रही हो तो आप इसको फिल करके बताइए कैसे लिखेंगी। मेरा नाम, बिंदुओं के आधार पर अपनी आत्मकथा लिखे। आप अपना शुरू कीजिए। सारे मेरा पॉइंट नाम को आपको फिल करना है। मेरा नाम आस्था है। मेरा जन्मदिन 27 मार्च 2010 में है। मेरा जन्म स्थान फैजाबाद है। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी कि मेरा परिवार बताइए अपने परिवार की विशेषता, आपको कैसे चाहता है परिवार। हाँ, आपका परिवार कैसा है, आप उनसे मेरा क्या परिवार बहुत अच्छा है। हाँ, वो आपको कैसे केयर करता है, आपको क्या बनाना चाहता है। मेरे परिवार के सदस्य मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मुझे प्यार करते हैं, सभी लोग मेरी परवाह करते हैं, मुझे अच्छी शिक्षा देकर अच्छे कुछ बड़ा बनना देखना चाहते हैं, एक दूसरे की सभी लोग मदद करते हैं, है ना। इस तरह से आप अपने परिवार के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या बताएंगे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली हुई हो। पेज को पूरा फिल करना है, ये नहीं एक लाइन छोड़ोगे। हाँ, हाँ बताइए, आस्था को बताने तो पहले आपको सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब अभिनय पांडे तैयार है, तब तक आस्था सोच लो। चलिए अभिनय पांडे बताइए, सभी लोग सोचे रहो कब आपको खुशी कब हुई थी। मेरा नाम अभिनय पांडे है। मेरा नाम अभिनय पांडे है। मेरा जन्म मेरा जन्म तिथि दिनांक
28 जनवरी 2000 28 जनवरी 2011 को हुआ। 2011 को हुआ। मेरे जन्म स्थान मेरा जन्म स्थान गोहनिया में हुआ है। मेरा जन्म स्थान गोहनिया है, गोहनिया में हुआ नहीं है। मेरा जन्म स्थान गोहनिया है। मैं अपने परिवार के बारे पहले यहाँ देखिए, आप यहाँ नहीं देख रहे हो, स्थान बता दिए। अब यहाँ लिखा क्या है उसको देखते हुए आप बोलेंगे ना। मेरे परिवार में कुल कितने लोग हैं आपके फैमिली में? मेरे सदस्य में कुल मेरे सदस्य में 9 लोग हैं। मेरे परिवार में कुल 9 सदस्य हैं। मेरे परिवार में कुल 9 सदस्य हैं। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। मेरा परिवार हमें बहुत प्यार करता है और मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे बहुत खिलाता है। मुझे जब मैं रोऊं तो सभी लोग मुझे चुप करवाते हैं और मेरा परिवार मुझसे बहुत स्नेह करता है। मेरा परिवार मुझे बहुत स्नेह करता है। और बताइए, मुझसे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई थी जब मैं छोटा सा था, जब हमें सभी लोग खिला रहे थे, तब हुई। आपको पता था उस खुशी का? आपको लोग खिला रहे थे तो आपको याद है कि आपको बहुत खुशी मिली थी? यस मैम। अच्छा, यस मैम। कितने बड़े थे जो आपको याद है खिला रही थी? हम इतने बड़े से थे। तो चलिए बेटा, इसको सब लोग कर ले जाना, ठीक है? चलिए अगला पेज। मेरे चरित्र की विशेषता बताने वाले 3 विशेषण बताइए। अब आप ही को पूरा करके बताइए। अभिनय पांडे, आप चलिए आस्था बताएंगे, अभिनय पांडे नहीं बता पाएंगे। आस्था बताइए, अभी आपका पूरा नहीं हुआ आत्मकथा। आस्था, यस मैम। कंप्लीट कीजिए या अनुष्का करोगी? चलिए अनुष्का, इधर वाला आप कंप्लीट करके बताइए। नहीं कहेंगे मैम, हमको नहीं मौका दे रही हैं। चलिए जल्दी कीजिए। शब्द हैं। मेरे चरित्र की विशेषताएं बताने वाले 3 विशेषण शब्द हैं कि बताइए अपनी विशेषता स्वयं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनिए, है ना? सबको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है। हमने किस शब्द का प्रयोग किया है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो आप अपने, अब यहाँ पे आपको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है, यानी अपनी विशेषता बताने वाले 3 शब्दों का चुनाव आपको स्वयं करना है। जल्दी कीजिए, जल्दी, कोई भी बताए जल्दी से अपने बारे में 3 विशेषण शब्द। मैं आलसी, निकम्मा और मूर्ख हूँ, या मैं चतुर, ईमानदार और बुद्धिमान हूँ? यस मैम। ईमानदार बुद्धिमान है। यस मैम। मैं चतुर, ईमानदार और बुद्धिमान हूँ। चलिए, मैंने इन विशेषण शब्दों को चुना है क्योंकि, अब बताइए क्यों आपने चतुर, ईमानदार और
बुद्धिमान शब्द चुना है? बताइए। अभिनय पांडे आप ही चुने हो, बताइए। नो मैम, हम नहीं चुने हैं, अंकित चुने हैं। तो फिर आप ईमानदार चतुर बुद्धिमान नहीं हो? हम हैं। तो फिर बताओ ना सबको। देखिए क्यों रंजित को नहीं करना है, सबको अपने पेज फिल करना है, इसलिए जल्दी बताइए, समय समाप्त हो रहा है। क्योंकि मैं अपने कार्यों को बहुत ही ईमानदारी से करता हूँ और बुद्धिमानी के साथ करता हूँ, है ना? क्योंकि मैम कार्यों को मैं बुद्धिमानी और चतुराई के साथ अपने सारे कार्यों को करता हूँ। चलिए, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि, अब बताइए आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है? कोई भी बोलो। मेरे जीवन का लक्ष्य यह है कि मैं एक डॉक्टर बनूं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगी। हाँ, और चलिए इसके बाद मेरे जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना है, इसके लिए मैं कठिन मेहनत परिश्रम करके पढ़ाई करूंगी। अब आइए अगला क्या है? अगर मुझे दुनिया में एक चीज बदलने का मौका दिया जाए तो मैं चाहूंगी या चाहूंगा कि, क्या चाहेंगे आप? तो अगर मुझे दुनिया में एक चीज बदलना का मौका दिया जाए तो मैं डॉक्टर बनकर सबका इलाज करूंगा। तो बदलना थोड़ी हुआ है, तो आपका सेवा भाव हुआ ना, ये तो आपका लक्ष्य था। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए, जो बोल रहा है बोलिए ना, सबको मौका दे। मैं पूरी दुनिया में एक चीज बदलने का मौका दिया जाए तो मैं बीमारियों को बीमारियों को दूर करना चाहूँ। हमारी कोई चीज थोड़ी है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मुझे दुनिया में एक चीज बदलना हो, चीज, मैटर। हाँ बोलिए बेटा। मैम अगर मुझे एक चीज बदलने को मिल जाए तो मैं गरीबों की सहायता करूंगा। अच्छा, गरीबों की सहायता करेंगे। और क्या? और बताइए, और लोग क्या बदलना चाहेंगे? अरे भ्रष्टाचार को दुनिया में भ्रष्टाचार का निशान मिटा देंगे, या आतंकवाद को दुनिया से हटा देंगे। ऐसा कुछ कीजिए पूरे दुनिया के लिए जो चीज कहा जा रहा है। हाँ बरखा बताइए। मेटल। बरखा चलिए, आपकी आवाज आ नहीं रही बरखा। मेटल। हाँ बेटा बोलिए। मैम अगर मुझे दुनिया में एक चीज बदलने का मौका मिल जाए तो मैम कोरोना वायरस को भगा देंगे। तो आपको मौका तो दिया जा रहा है कोरोना वायरस को भगाने के लिए, वो तो सबको मौका मिला हुआ है, कोई भी इसका इलाज ढूंढ ले। चलिए, मैं ऐसा इसलिए चाहूंगा या चाहूंगी कि, इलाज ढूंढ लिए हैं। जल्दी बोलिए। मैं ऐसा इसलिए चाहूंगी क्योंकि, मैम मैं इसलिए इसे चाहूंगा क्योंकि इससे देश की भलाई। पूरी दुनिया की भलाई होगी। चलिए ठीक है। इसके बाद सूचना आपको लिखना है, मैं जो बोलने इसको लिख लेंगे। अगले सप्ताह आपके स्कूल में आरिगेमी के जादू प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। प्रतियोगिता के विषय में आवश्यक जानकारी देने के लिए एक सूचना लिखें। तो इसको आपको अपने व्याकरण की बुक में सूचना लेखन पे आप पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद आप इसको लिखेंगे, सूचना कैसे लिखी जाती है, क्योंकि समय समाप्त हो रहा, नहीं तो हम बता देते, ठीक है? यस मैम। हाँ, इसको भी कर लीजिएगा। देखिए ये पूरा पे, हाँ
पूरा कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सब लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। ये पूरा चैप्टर को Yes, आप ma'am. कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म होने वाला है, इसलिए मैं तो समझाने का समय भी रह गया है। तो आपका दीपावली का होमवर्क है। इसके बाद आप ग्रामर की बुक ओपन करेंगे, इसको आप पूरा करेंगे, पूरा बुक भी आप चैप्टर 9 पूरा करेंगे, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा उसी उतना को छोड़ेंगे, बाकी पूरा कर लेंगे। इसके बाद ग्रामर में जो चीजें पढ़ाई गई रिवाइज कर लीजिएगा। अब पत्र लेखन और सूचना लेखन, कहानी लेखन, तमाम चीजें हैं आपके पीछे ग्रामर में, ठीक है। एक एक करके एक ही दिन पढ़िएगा, यस मैम। ठीक है। एक एक दिन एक एक रीडिंग कीजिएगा बढ़िया से, ताकि आप लोगों को कहानी लिखना, पत्र लिखना, सूचना लिखना आ जाए, ठीक है। चलिए बेटा, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, एंजॉय कीजिएगा, लेकिन पटाखे से बच के रहिएगा, पिछले साल अंशित से सबक लेते हुए, है ना। यस मैम। यस मैम। मैम छुट्टी कब से है? छुट्टी कल से हो ही रही है, ठीक है। कल धनतेरस, हम लोग होते तो एंजॉय करते, तो हम लोग पूजा पाठ करेंगे, स्कूल पे रंगोली बनाएंगे। अब आप लोगों के Yes, घर पे, आप लोग घर पे करेंगे उस चीज को, पढ़ाई वाला मैम काम कल नहीं होगा। हॉलीडे है। हाँ हाँ देख, हाँ कल आप लोग कल से धनतेरस दिवाली की की तैयारी करेंगे, ठीक है। मैसेज दिया जाएगा, कल क्या होगा आप लोगों को मैसेज जाएगा, ठीक है। यस मैम। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।